फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की, जिसमें हमारा क्लास 10th का पॉलिटी चल रहा है। आज हमारी चैप्टर नंबर 7 है लोकतंत्र के परिणाम। अभी तक हमने जितना लोकतंत्र के बारे में हमने हर चीज देखा कि लोकतंत्र क्या है, क्यों है, नहीं है। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही है, इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए डालती रहूं। ठीक है, इसके परिचय में क्या है कि हम इसमें ये क्यों पढ़ेंगे, तो हमें ये कहा गया कि वास्तव में लोकतंत्र इस उम्मीद को पूरा करता है। लोकतंत्र क्या है, नहीं है। लोकतंत्र क्या है कि जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा कि लोकतंत्र से हम अनुमान किन परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। लोकतंत्र से हम क्या परिणामों का उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र हमें क्या दे। वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। जो चीज हमें लोकतंत्र से मतलब वास्तव में रहता है कि हाँ, जो बेरोजगारी है उसको लोकतंत्र क्या करे, कम करे। जो महंगाई बढ़ गई है उसको लोकतंत्र कम करे। मतलब इस टाइप के काफी सारे हम लोग क्या है उनसे उम्मीदें लगाते हैं। क्या उन उम्मीदों को परिणामों, क्या उनको वास्तविक जीवन में जो लोकतंत्र है वो पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करे, कैसे करते हैं, तो ये सब क्या है बातें, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सबसे पहले बात क्या है, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। फ्रेंड्स, मैं आपको आज क्या है ना कि पूरा रीड करके नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको ये क्या है चैप्टर वाइज समझाते हुए चलूंगी कि क्या है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में अवेलेबल कर दूंगी, आप लोग वहां से शॉर्ट्स वीडियो में से ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। तो लोकतंत्र के मूल्यांकन क्या है, शासन व्यवस्था। इसका क्या है मूल्यांकन, एक तरीके से कर सकते हैं शासन व्यवस्था। उसके चार वो है तरीके हैं, चार तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, तो लोकतंत्र एक तो फर्स्ट हो जाता है हमारा लोकतंत्र। ठीक है, सेकंड हमारा हो जाता है क्या, सौन्य शासन। सेकंड हमारा क्या हो जाता है, सौन्य शासन। थर्ड हमारा हो जाता है कम्युनिटीज, और फोर्थ हमारा हो जाता है राजतंत्र। इतने तरीके से क्या है, हम शासन व्यवस्था है। ठीक है, इतने तरीके से क्या है हमारा शासन व्यवस्था है। अब बात आ जाती है क्या, लोकतंत्र सरकार का बेहतर स्वरूप है। क्योंकि लोकतंत्र क्या है, सरकार का बहुत ही बेहतर स्वरूप है। कैसे बेहतर स्वरूप है, तो नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है, तो नागरिकों में क्या है, समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। इससे फैसलों में बेहतरी आती है। लोकतंत्र से क्या है, फैसला लेने में क्या है और भी आसानी होती है, और बेहतरी मतलब अच्छे फैसले हम ले सकते हैं। टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। ये क्या है, टकरावों को टालने और संभालने, अगर किसी के बीच लड़ाई हो गया, कुछ हो गया, तो उन सभी को संभालने का ये हमें क्या करता है, तरीका देता है। उसके बाद आ जाता है, इनमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। इनमें जो गलतियां होती है उसे भी सुधारने की क्या है, गुंजाइश दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को इतना समझ में आ गया। पूरी बुक्स आप लोगों को रीड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद बात कर लेते हैं, क्या लोकतांत्रिक सरकार अच्छी है। क्या लोकतांत्रिक सरकार अच्छी है। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सबके ऊपर लोकतंत्र के ऊपर सभी अपने अपनी बातों को क्या है फेंक रहे हैं। जैसे इस टाइप से देखिए, ये लोकतंत्र है हमारा, डेमोक्रेसी, ये हमारा डेमोक्रेसी हो गया। इसके ऊपर से जो लोग हैं वो सारी अपनी अपनी बातों को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं कि हमारी ये मांगे हैं, हमारी ये मांगे हैं, आप पूरा करो। ठीक ना, तो क्या लोकतांत्रिक सरकार अच्छी है। पहले अच्छी की बातें हम देख लेते हैं कि क्या लोकतांत्रिक सरकार अच्छी है। तो लोकतंत्र को सिद्धांत रूप में अच्छा है। लोकतंत्र क्या है, सिद्धांत रूप में क्या है, अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं उन्होंने क्या है, लोकतांत्रिक सरकार से ज्यादा बेहतर काम किए हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकारों को बहुमत और जनमत के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों के क्या है, बहुमत के बारे में और उसकी क्या है,
बहुमत और जनपद के बारे में उन्हें सोच विचार करने की जरूरत नहीं होती है। क्या नतीजा होगा नहीं होगा इसके बारे में वो लोग नहीं सोचते, अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए वे काफी जल्दी निर्णय लेते हैं। इसलिए क्या है, वो काफी जल्दी निर्णय ले लेते हैं जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें जिनके ऊपर लोकतंत्र का प्रेशर नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, उन्हें हर एक चीजों से सबसे बातें पूछनी होती है, क्या सही है, ये डिसीजन सही है, इस बिल पे हम पास करें या ना करें। यहाँ लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सबके पास पेपर जाते हैं, सब साइन करेंगे, सब सहमति देंगे, इतनी विधायक सहमति देंगी तभी इस काम को पूरा किया जाता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं है, इसीलिए उसे अच्छा माना गया है। निर्णय लेने से पहले लोकतांत्रिक सरकारों को प्रक्रियाओं का पालन करने में अधिक समय लगता है। जो निर्णय लेने में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार की प्रक्रिया को पालन करने में अधिक समय लगता है, तो समय लगेगा ही। वो क्या करते हैं, काफी सारे लोगों से बातचीत करके तभी वो लोग किसी भी बात को पे जाते हैं। लेकिन इस प्रकार लिया गया निर्णय अस्वीकार्य और प्रभावी होता है। लेकिन इस तरीके का जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, वो किसी बात को डिसीजन नहीं लेते हैं कि इसके आगे पीछे क्या होगा, वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो लोगों को ऐसा काम अच्छा लगता है। लेकिन क्या है, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो सोच समझ के विचार करती है, तो इसका आगे निर्णय भी प्रभावी होता है, स्वीकार्य होता है, मतलब अच्छा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि 100 से अधिक देश क्या है आज लोकतंत्र का पालन करते हैं। 100 से अधिक देश, 100 से भी अधिक देश क्या है, लोकतंत्र का पालन करते हैं, लोकतंत्र का पालन करते हैं। लेकिन दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन दूसरों से क्या है, बहुत ही अलग है, दूसरों से क्या है, बहुत ही अलग है। फ्रेंड, जो आपकी इतनी सी बातें है ना, मैं उसी को छोटे से शॉर्ट्स में आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमें लगता है कि लोकतंत्र हमारी सभी समस्याओं को हल कर सकती है। हम लोगों को क्या लगता है ना कि लोकतंत्र क्या है, हमारी सभी समस्याओं को हल कर सकती है। लेकिन अलग हमारी कुछ अपेक्षा पूरी नहीं होती है। लेकिन हमारी क्या है, बहुत सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो हम लोकतंत्र के विचार पे दोष देना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, हम उसके विचारों पे दोष देना शुरू कर देते हैं। लोकतंत्र सिर्फ सरकार का एक रूप है। लोकतंत्र क्या है, सरकार का सिर्फ एक रूप है। यह केवल कुछ हासिल करने के लिए स्थितियां बना सकता है। कुछ हासिल करने के लिए क्या है, स्थितियां बना सकता है। नागरिकों को उन स्थितियों का लाभ उठाना होगा और लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। नागरिकों क्या क्या है, उस स्थितियों का लाभ उठाना होगा और प्लस क्या है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। लोकतंत्र को सिद्धांत रूप में अच्छा है, लेकिन यह व्यवहार में इतना अच्छा नहीं। लोकतंत्र ऐसा सरकार का निर्माण करता है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। लोकतंत्र ऐसे सरकार का निर्माण करता है जो क्या है, लोकतंत्र ऐसे सरकार का निर्माण करता है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो, ठीक ना फ्रेंड्स। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों की आवश्यकता और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है। लोकतांत्रिक सरकार क्या है, नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्या कर सकता है, नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसी में से जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, उसी को मैं समझा रही हूँ। लोकतंत्र ऐसी सरकार का निर्माण करता है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। लोकतंत्र क्या है, ऐसी सरकार का परिणाम बारे में वो करता है जो विचार की दिशा में पहला कदम सही है, ठीक ना। लोकतंत्र का निर्णय मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर होता है। लोकतंत्र का निर्णय क्या है, लोकतंत्र का निर्णय मापदंडों और प्रक्रियाओं पर ये क्या करता है, आधार पर होता है। लोकतंत्र सरकार में पारदर्शिता होती है। लोकतंत्र सरकार में क्या होती है, पारदर्शिता होती है। लोकतंत्र सरकार में कुछ बुनियादी चीजों में हम हर लोकतंत्र को प्रदान करना चाहिए। कुछ बुनियादी चीज होती है जिसमें क्या है, लोकतंत्र को हर एक चीज प्रदान करना चाहिए। अब उत्तरदायी, जिम्मेदारी और वैध शासन पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं क्या कर रही हूँ ना कि जो आपका ये जो टॉपिक है, इसी टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन कर रही हूँ। बस मैं आपके चैप्टर वाइज नहीं, अब चैप्टर को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो आपका ये टॉपिक है मैं इसी पे बात कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या कहा है कि वैध शासन, इसमें क्या है, उत्तरदायी, जिम्मेदारी और वैध शासन। सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, वैध शासन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, वैध शासन के बारे में। तो वैध शासन को मैं आपको समझाती हूँ कि क्या है। वैध शासन क्या है कि लोकतंत्र में सरकारों एक नियमित स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव माध्यम से चुनी जाती है। वैध शासन क्या है, लोकतंत्र में सरकारें एक नियमित स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव
से चुनी जाती है। इसमें मतलब सही तरीके से इसमें क्या है, लोग चुने जाते हैं। कानूनी प्रतिनिधियों के साथ बहुत चर्चाओं के बाद उचित प्रक्रियाओं का पालन करके बनाए जाते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाओं चर्चाओं के बाद क्या है, ये पालन करके बनाए जाते हैं। अब दूसरी बात क्या कर लेते हैं हम, जवाबदेही सरकार। जवाबदेही सरकार कौन होते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोकतंत्र का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों का नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोग निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने के सक्षम होने चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार लोगों जरूरतों की उम्मीदों पर ध्यान दे सके। ताकि क्या है, इस हिसाब से लोग जो सही हिसाब से चुनेंगे तो लोग क्या है, जवाबदेही रहेगा और जो भी नागरिकों की जरूरत है उसके काम को पूरा करेंगे। अब जवाबदेही सरकार में क्या है, लोगों को चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है। क्या है, अपने प्रतिनिधियों को लोग ही चुन सकते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और लोगों की ओर से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लोगों के लिए क्या जरूरी है नहीं है उसकी क्या है, निर्णय में भाग लेते हैं। सरकार पारदर्शिता का पालन करती है, यानी कोई भी नागरिक इस बात की जांच कर सकता है कि क्या सही प्रक्रिया के जरिए कोई निर्णय लिया गया या नहीं। मतलब सही प्रक्रिया के जरिए क्या है, कोई निर्णय सही लिया गया है या नहीं। उसके बाद क्या है कि अब आ जाता है जवाबदेही सरकार हो गया। अब हम बात करते हैं कि उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार क्या है, लोकतंत्र सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र क्या है, सरकार और जनता द्वारा चुनी जाती है और लोगों और संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। लोगों के प्रति भी और संसद के प्रति भी क्या है, ये जिम्मेदार होती है। ये सरकारें लोगों के कल्याण और बढ़ावा देती है। ये सरकार क्या है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देती है और लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं का ध्यान रखती है। लोगों की क्या है, जरूरतों और अपेक्षाओं का क्या करती है, ध्यान रखती है। नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, प्रमुख नीतियां और खुली सार्वजनिक बहस और नागरिक सूचना का अधिकार, ये सभी क्या है, इसमें सभी काम ये क्या करती हैं। आपके बात आता है आर्थिक समृद्धि और विकास। फ्रेंड्स, इसकी सिर्फ मैं टॉपिक ही बात करूंगी। इसी टॉपिक में आप लोगों का ये सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं क्या, आर्थिक समृद्धि और विकास पे। आर्थिक समृद्धि और विकास पे यह क्या है, लोकतांत्रिक सरकार से विकास की अपेक्षा करना उचित है। हमें लोकतांत्रिक सरकार से क्या है, विकास की, मतलब हमारा देश अच्छे विकास में हो, इसकी उपेक्षा करना अच्छी बात है। 1950 और 2000 के बीच क्या है, तानाशाही की आर्थिक विकास दर थोड़ी अधिक हुई। 1950 से 2000 के बीच क्या है, तानाशाही सरकार क्या हुई, अधिक हो गई। विकास उसका क्या हुआ, अधिक हुआ। लेकिन क्या था ना कि आर्थिक विकास विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास क्या है, बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है, ऐसे ही नहीं होता है। किसी देश की जनसंख्या का आकार, आर्थिक विकास कैसे होगा, किसी देश की जनसंख्या का क्या है, आकार, किसी भी देश की जनसंख्या का आकार, अन्य देशों से सहयोग, अन्य देशों से क्या है, अन्य देशों से सहयोग, देश द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां, देश द्वारा क्या है, अपनाई गई आर्थिक नीतियां, देश द्वारा क्या है, अपनाई गई आर्थिक प्राथमिक नीतियां। और लोकतंत्र के लिए स्पष्ट है कि आर्थिक विकास और विकास की उम्मीद किया जाए। लोकतंत्र के लिए क्या है, ये स्पष्ट है कि आर्थिक विकास और विकास की उम्मीद किया जाए, उसके विकास के लिए और उसके विकास के लिए उम्मीद किया जाए। लेकिन वास्तव में यह आर्थिक विकास की गारंटी नहीं देता है। लेकिन ये क्या है, हमारा आर्थिक विकास की गारंटी देता है, नहीं देता है, ठीक ना फ्रेंड्स। अब मान लीजिए ये पिक्चर के थ्रू हम देखते हैं। ये एक मान लीजिए ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं। इसमें क्या है, ऊपर कौन है, धनी है। जो सबसे ज्यादा धनी है वो देखो कितना मोटा है, बीच का जो इस टाइप का है, और गरीब तो गरीब ही है। मतलब ये इतना खाते हैं कि उससे ये खाएंगे, गरीब के पास कुछ नहीं बचता है। गरीब के लिए कोई अगर सरकार कुछ पैसे वगैरह भी देती है तो वो क्या, यहाँ से यहाँ थोड़ा रुक जाता है, यहाँ थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा सा बचा वो यहाँ आता है। तो ये क्या, आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा, ठीक ना।
चलिए, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या है? मान लीजिए कि इससे हम देखते हैं कि एक पिक्चर से, ओह मेरे प्यारे बच्चे तुम इतना नीचे कैसे रह गए। उसने बोला, ओह मेरे प्यारे बच्चे तुम इतना नीचे कैसे रह गए। तो तुम ही बताओ, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल और भूख की वजह से ये बात कर रहा है कि इसके पास इतने पैसे नहीं है कि सही से इसका घर बन सके, ये स्वास्थ्य सुविधा हो सके, स्कूल खुल सके, इसको खाना पीना मिल सके। तो हम लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां के बारे में, आर्थिक विकास और आर्थिक विषमताओं के साथ लोकतंत्र का संबंध क्या है? आर्थिक जो है इसके साथ क्या है संबंध? तो तानाशाही शासन का आर्थिक विकास का थोड़ा बेहतर रिकॉर्ड रहा है। तानाशाही शासन का आर्थिक विकास का क्या है? थोड़ा बेहतर रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद क्या है आर्थिक उपलब्धियां में कि, लेकिन जब हम केवल गरीब देशों में उनके रिकॉर्ड की तुलना करते हैं, जब गरीब देशों में क्या है उनके रिकॉर्ड की तुलना करते हैं, तो वास्तव में कोई अंतर नहीं होता है। अगर हम गरीब देशों से करें ना इसकी तुलना, तो कोई अंतर इसके बीच नहीं होता है। स्वतंत्रताओं के भीतर बहुत अधिक असमानताएं हो सकती है, लेकिन स्वतंत्रताओं के बीच क्या है, बहुत सारी क्या असमानताएं हो सकती है, क्योंकि जो देश स्वतंत्र है वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं इन सब चीजों में। अब चलिए बात करते हैं कि समाज के गरीबी वर्गों के लिए अवसरों की असमानता अक्सर उपलब्ध है। जो समाज में क्या है, गरीब वर्गों के लिए अवसरों की असमानता क्या है? अवसरों की, जो गरीब लोग हैं, जो एसटी, ओबीसी, इन सब में देखोगे तो उन्हें ज्यादातर कम मार्क्स लाकर भी वो अच्छी अच्छी पोस्ट पाते हैं। आप लोगों को ये अच्छी तरीके आईएएस ऑफिसर्स के लिए देखिए, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको ज्यादा नंबर लाने होते हैं, लेकिन जो नीचे जो एसटी में है, ओबीसी में, इन लोगों को कम मार्क्स से ही वो लोग आईएएस की सीट ले लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत सारी सरकारों ने उपलब्धि दे रखी है। अब ये देखिए क्या है कि विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दर 1950 से 2000 में चार्ट 1 में सभी लोकतांत्रिक सरकार में विकास दर कितना है? 3.95% है। सभी तानाशाही देशों में 4.25% है। तानाशाही वाले गरीब देश में 4.34% है और लोकतंत्र वाले गरीब देश में 4.28% है। तो सभी लोकतांत्रिक सरकारें में इतना है और जो लोकतांत्रिक गरीब देश है इसमें इतना है। अब इसमें देखिए चुने हुए देशों के आय की असमानता, तो देशों के नाम है राष्ट्रीय आय में प्रतिशत, ऊपर और नीचे की देखते हैं। तुम्हारा इंडिया का तो इसमें नाम ही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका 64.8% पे ऊपर है और नीचे में 2.9% है। ब्राजील 63.0 पे है और नीचे 2.6% है। रूस जो हमारा 53.7% है और नीचे में 4.4% है। अमेरिका है 50% 15.0 और नीचे में 4.0 है, 4.0 है। ब्रिटेन हमारा 45.0 है और नीचे में 6.0 है। डेनमार्क 34.5 में है ऊपर और 9.6 नीचे है। 20 से नीचे और 20 से ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक ना। हंगरी की 34.4 है और नीचे में 10.0 है। तो ये इसकी, चलिए अब हम बात करते हैं असमानता और गरीबी में कमी। तो लोकतंत्र में आर्थिक असमानताएं, लोकतंत्र में ये असमानता और गरीबी में कमी, इस पे बात करते हैं। तो लोकतंत्र में आर्थिक विषमताओं को कम करने की उम्मीद करना उचित है। लोकतंत्र में क्या है, आर्थिक विषमताओं को कम करने की उम्मीद करना उचित है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता की गारंटी देता है। लोकतंत्र क्या है, समानता की गारंटी देता है कि सभी एक हैं, लेकिन आर्थिक समानता की गारंटी नहीं देता है। लेकिन वो आर्थिक समानता की क्या करता है, गारंटी नहीं देता है। बहुत कम संख्या में लोगों को धन और आय का बहुत अधिक हिस्सा मिलता है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें मतलब अमीर है, काफी लोग गरीबी है। केवल इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। उनकी जो कुल आय है उसमें भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। वास्तव जीवन में लोकतांत्रिक आर्थिक असमानताओं को कम करने में बहुत सफल नहीं दिखती है। वास्तव में क्या है, लोकतांत्रिक आर्थिक समानताएं जो हैं वो कम करने में अधिक सफल नहीं दिखती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात कर ले। देखिए विश्व का धन इतना है और जिसमें 50% तो यही खा जा रहा है और 2% क्या है, इन लोगों को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं सामाजिक विभिन्नताओं में सामंजस्य।
यह एक उचित अपेक्षा होगी कि लोकतंत्र एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन का उत्पादन करे। ठीक है, कोई भी समाज पूरी तरह से और स्थायी रूप से विभिन्न समूह के बीच संघर्ष को हर नहीं सकता है। कोई भी समाज क्या है, पूरी तरीके से स्थायी रूप से विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष को हर नहीं सकता है, लेकिन हर निश्चित रूप से इन मतभेदों को सम्मान करना सीख सकते हैं। लेकिन हम इन मतभेदों को क्या है, सम्मान करना सीख सकते हैं। लोकतंत्र क्या है, विभिन्न सामाजिक विभाजनों में सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहा है। जो विभिन्न सामाजिक विभाजन है, जो भी विभाजन होते हैं, उसको एक करने में हमारा लोकतंत्र क्या है, सफल रहा है। सामाजिक मतभेदों, विभाजनों को संभालने की क्षमता, इस प्रकार लोकतंत्र व्यवस्था को एक गुण है। जो सामाजिक मतभेद है, उसके विभाजन और संघर्ष की जो संभावना की क्षमता है, ये एक प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक गुण है। परिणाम प्राप्त करने के लिए दो शर्तें हैं। जो इसके परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या है, दो शर्तें हैं। वो कौन कौन से शर्तें हैं? पहला कि लोकतंत्र केवल बहुमत से शासन नहीं करता। लोकतंत्र क्या है, सिर्फ बहुमत से शासन नहीं करता है, हमेशा अल्पसंख्यक के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। बहुमत को क्या है कि अल्पसंख्यकों के साथ काम करने की आवश्यकता होती है, ताकि सरकारें सामान्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्य करे। अधिकांश और अल्पसंख्यक राय स्थायी नहीं है, अल्पसंख्यक राय और स्थायी नहीं है। आप सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि सेकंड क्या है। यह भी आवश्यक है कि बहुमत से शासन धर्म या नस्ल या भाषाई समूहों के संदर्भ में बहुमत से इसका मतलब है कि हर फैसले में, मामले में या हर चुनाव के मामले में अलग अलग व्यक्ति और समूह हो सकते हैं और बहुमत बना सकते हैं। अलग अलग समूह भी हो सकते हैं और बहुमत भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नागरिक की गरिमा और आजादी की। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, नागरिक की गरिमा और आजादी। क्या है फ्रेंड्स, नागरिक की गरिमा और आजादी। तो क्या है, लोकतंत्र में कुछ चीजें अपेक्षित है। लोकतंत्र में क्या है, बहुत सी चीजें क्या है, अपेक्षित है। नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना, नागरिकों के बीच क्या है, समानता को बढ़ावा देना। जाति आधारित भेदभाव को हटा देना, जो जाति आधारित, जात पे जो भेदभाव है उसको हटा देना। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, जो व्यक्ति की गरिमा है उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। ठीक है, व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। किसी भी तरह की सरकार की तुलना में लोकतंत्र बहुत बेहतर है। कोई भी जितने सरकार है उसकी तुलना में क्या है, लोकतंत्र बहुत ही बेहतर है। कम्युनिटीज, पार्टीज वगैरह, इन सबसे बेहतर हमारा लोकतंत्र है। यह विभिन्न लोकतंत्रों में विभिन्न स्तर में हासिल किया गया। ये बहुत सारे देशों से क्या है, हमारा लोकतंत्र एक जगह इकट्ठा किया गया है। दुनिया भर में अधिकांश समाज ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान समाज थे। जो दुनिया भर के अधिकांश जो समाज है वो ऐतिहासिक रूप से क्या थे, पुरुष प्रधान समाज थे। महिलाओं द्वारा लंबे संघर्ष ने आए कुछ संवेदनशीलता पैदा कर दी। जो महिलाओं द्वारा जो लंबे संघर्ष में ने क्या है आए और कुछ संवेदनशील पैदा कर दी कि महिलाओं का सम्मान और उपचारिक लोकतांत्रिक समाज के आवश्यक तत्व है। लोकतंत्र के समाज के आवश्यक तत्व है। भारत में लोकतंत्र ने वंचित और भेदभाव वाली जातियों को समान दर्जा और समान अवसर को दावे को मजबूत किया है। जो वंचित, जो भेदभाव होते थे जातियों के थ्रू, उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया है, उन्हें भी इक्वल बना दिया है। लोकतंत्र की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। लोकतंत्र की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। जैसा कि लोगों को लोकतंत्र से कुछ लाभ ही नहीं मिलते हैं, वे अधिक मांगते हैं और लोकतंत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं। वो और अधिक मानते हैं और लोकतंत्र को और बेहतर बनाना चाहते हैं। आज ज्यादातर लोगों का मानना है कि उनमें उनके वोट से सरकार चलाने के तरीके और उनके स्वार्थ के लिए फर्क पड़ता है, उनके स्वार्थ के लिए फर्क पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की हमारी क्लासेस यहीं पे खत्म हो गई है। नागरिकों की गरिमा और आजादी के वगैरह हमने सारी डिस्कशन कर ली है फ्रेंड्स। तो
लोकतंत्र का परिणाम, ये हमारा क्लास आज कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, यह चैप्टर हमारा बच गया है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा 10th क्लास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 6, 7, 8 में कुछ चैप्टर्स है जो आप लोग के यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो उन सभी को मैं क्लियर कंप्लीट कराते हुए तब मैं 11 चैप्टर की पॉलिटी पे चलूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट को देख